दूसरों का कोई आदित्य क्या कह के गया था आपसे? परीक्षा देने जी जा रहे। देखिए कुछ घंटों बाद कॉलेज में दौड़ा दौड़ा कर स्कूल प्रशासन के सामने खेल हो गया और प्रशासन दिख रहा हो, एक मिनट दूर से दिखाया। देखिए यहाँ पे तलवार दिख रहा है, जो युवक है जो खुलेआम कांटा भी दिख रहा है और तलवार भी दिख रहा है। जो युवक है केक काट रहा है और खुलेआम धमकी देकर आदित्य का हत्या कर दिया गया। मेरे हाथ में तस्वीरें देखिए, आज जलालपुर में खेल होए ऐसा लिखा हुआ है, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि लिखा खुलेआम लिखा हुआ है कि आज जलालपुर में खेल होए। कौन सा खेल होगा जो आपके सामने नजर आ रहा होगा कि आदित्य तिवारी जो था एग्जाम का फॉर्म भरने गया था, एग्जाम देने गया था, उसको कॉलेज प्रशासन के सामने दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारकर हत्या कर दिया। सामने जब हत्या होता है और पैड पर लिख के जाती है कि हत्या नहीं होता है और वहीं उसके लड़के के साथ, उसके बेटी के साथ, उसके बेटा के साथ वहीं हत्या हुआ रहता, तो आज खुलेआम क्या करती। हम पहुंच चुके हैं छपरा जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के भटकेसरी में, जहां पर आदित्य जो है कल कॉलेज में गया था फॉर्म भरने और वहां पे दो युवक द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। आदित्य के घर के ठीक सामने मौजूद है, तस्वीरें देख सकते हैं। आसपास के लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनके पिताजी। आदित्य की आज मां तरस रही है, कैसे देख सकते हैं। क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? जे हमरा आदित्य के मरले बाबू पर सजाए होके के चाहिए, फांसी के सजाए होके चाहिए। दूसरों का कोई आदित्य क्या कह के गया था आपसे? परीक्षा देने जी जा रहे। देखिए मां है, अब सवाल हम नहीं पूछ सकते हैं। क्या मीडिया का फॉर्मेलिटी है आके परिजन से सवाल पूछना है? मेरा भी वही फॉर्मेलिटी आके सवाल पूछते हैं। लेकिन प्रशासन को क्या कहे, निष्कर्षता इतना सामने आ रहा है कि अभी तक जो आरोपी खुलेआम धमकी दिया उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उनके मां साहब ने बात किया, साफ तौर पर मां कहना कि जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उनको फांसी का सजा होना चाहिए। वाकई में फांसी का सजा होना चाहिए, इसलिए कि पढ़ने वाला छात्र कॉलेज में परीक्षा देने जाता है और अपराधियों द्वारा दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दिया जाता है और खुलेआम उसके पहले धमकी भी दिया जाता है। और कॉलेज प्रशासन की सूचना होने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन मौन बैठा हुआ है। और अभी तक यह भी सामने बात आ रहा है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा आवेदन भी दे दिया गया है कि अपराधी मेरे ग्राउंड में कोई ऐसा घटना नहीं घटा हुआ है। लेकिन पूरे जगह, पूरे इलाके में पता है कि कॉलेज में घटना घटा हुआ है, क्योंकि हम कॉलेज में पहुंचे हुए थे, तमाम लोग थे, सबले से हम लोग बताया कि कॉलेज के ग्राउंड में ही घटना घटा हुआ है, उसका चप्पल उप्पल फेंका हुआ था। लेकिन कॉलेज प्रशासन किस प्रकार, कॉलेज प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब जाए। पिताजी भी हैं, उनसे पहले घटना की जानकारी लेंगे, उसके बाद से जो विस्तार से घटना के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो घटना है किस प्रकार घटी हुई है और जो भटकेसरी गांव है पूरा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उनके पिताजी हैं, कैसे घटना को आपको जानकारी मिला हुआ है? क्या कुछ? हाँ, हमारे पास फोन गया था जी, तो मुझे जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है जी। परसों मेरा लड़का रजिस्ट्रेशन कराने गया था जी। परसों वो रजिस्ट्रेशन करा के आया जी। उसके बाद कल वो परीक्षा देने गया है। परीक्षा देने के दौरान जब वो परीक्षा देने जा रहा था तभी इस प्रकार की घटना हो गई प्रांगण में, जो स्कूल हाई स्कूल है जलालपुर उसके प्रांगण में। और इसमें जो है ये कंप्लेंट दिया था इसको, मैंने इसको स्कूल प्रशासन भी जो है जिम्मेदार है। अच्छा। वो इसलिए जिम्मेदार है कि जब मेरे लड़के की हत्या हो गई तो वो उसकी सहायता करने के बजाय जितने भी शिक्षक थे वो सब ताला बंद करके भाग गए, जबकि उनका कर्तव्य ये होता है कि पहले उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। अगर अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो इस प्रकार की घटना नहीं होती और मेरा बच्चा बच सकता था। पुलिस के द्वारा अभी तक गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुआ है, सूचना मिला हुआ है? जी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर करवाया गया है जी, ऐसी माने हुई है के तौर पे। जो नामजद है वो कोई, जैसे कोई नामजद है जो मुख्य आरोपी है, जो एक फेसबुक को देखा जा रहा है कि एक वायरल हुआ है फोटो कि आज खेला होगा ऐसे कुछ करके लिखा गया है, आज जेल होगा, बेल हो गया। उसमें अरेस्टिंग किसका हुआ है? किसी का हुआ है? फरार है। देखिए कल एक अपने फेसबुक पोस्ट पे जो है आपके स्थानीय लोगों को बताया, मेरे को फोटो मिला है, वीडियो मिला हुआ है। एक गाना है भोजपुरी में, आज जेल होगा, कल बेल होगा, खेल होगा, वैसे करके युवक द्वारा अपलोड भी गाना किया गया। खुलेआम लिखा गया कि आज एक कांड होगा। उन्हीं के द्वारा जो आदित्य है उनको चाकू मारकर दौड़ा दौड़ा कर कॉलेज में हत्या कर दिया जाता है। और कॉलेज प्रशासन ने हत्या के बाद आसानी से स्कूल ताला बंद करके छोड़ छाड़ के फरार हो जा रहा है। कितना निष्क्रियता देखा जा रहा है शिक्षक पर। और जो प्रिंसिपल महोदय है, माता पिता का सम्मान गुरुजी को दिया जाता है, लेकिन गुरुजी किस प्रकार अपने घटियापन पर उतर गए थे। तमाम लोग हैं और लोग से बात करने का प्रयास करें, घटना के बारे में किस प्रकार जानकारी मिली, प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? मास्टर लोग से बोला गया कि गाड़ी दे दो जी, गाड़ी दे देते तो बच्चा बच सकता था। प्रशासन गाड़ी नहीं दिया, स्कूल मास्टर से गाड़ी मांगा गया, मास्टर लोग गाड़ी नहीं दिए, छोड़ छाड़ कर भाग गए।
जिसमें इसमें चाहिए कि पहले तो शिक्षक महोदय पे भी कार्रवाई होना चाहिए, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय है उनसे मेरी अपील होगी कि जितने भी शिक्षक उसमें सम्मिलित है, जो कल आए हुए थे, उन पे भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए, हत्या का मुकदमा उन पे भी दर्ज करना चाहिए। शायद समय से आदित्य अस्पताल पहुंच जाता तो आज बच जाता, आज परिवार में कुछ अलग माहौल होता, लेकिन आदित्य का हत्या हो चुका है। और लोग मेरे साथ तमाम युवा ही मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेंगे घटना के बारे में। आप छोटे बच्चे हैं, कैसे जानकारी मिला, क्या कुछ आदित्य पढ़ने में कैसा लड़का था? जी वो बहुत बढ़िया लड़का था, वो हमारा दोस्त था और हमारा बगल का था, ठीक है ना जी। और वो पहले कंप्लेन दिया था स्कूल में कि हमारे जान को खतरा है, ठीक है जी। लेकिन मास्टर उस पर कोई एक्शन नहीं लिए, कोई कार्रवाई नहीं किए, और उसके बाद ये जो हो गया, ठीक है ना। देखिए सवाल यह भी खड़ा होता है कि सोची समझी साजिश के तहत आदित्य की हत्या करवाई गई है, यह भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 2 रोज पहले स्कूल प्रशासन द्वारा आदित्य द्वारा कंप्लेन किया जा रहा है कि हमको जान माल का खतरा है, इस लड़के द्वारा धमकी दिया जाता है या कोई बात को लेकर कंप्लेन किया जाता है। उसके बावजूद भी जो कॉलेज प्रशासन है, जो शिक्षक है, प्रिंसिपल है, उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। यही छपरा जिला है जहां पे माझी के एक शिक्षक द्वारा कांटा लहराकर केक काटा गया, जिसको प्रशासन द्वारा खिलौना साबित कर दिया गया। तो वही यह भी हाल हो सकता है कि यहाँ पे भी कहा जा सकता है कि लोहे के चाकू से नहीं, प्लास्टिक के चाकू से हत्या किया जाता है। यहाँ भी प्रशासन उस खेल को मरोड़ सकती है, यह भी सवाल खड़ा होता है। तो यहाँ के तेजतर्रार एसपी महोदय फिलहाल छुट्टी पे है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील होगी, जो डीआईजी साहब है, नए डीआईजी साहब आए हुए हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर अपील होगी कि जो भी इसमें सम्मिलित है, जो भी युवक सम्मिलित है, उनको कार्रवाई किया जाए। क्योंकि खुलेआम ओपन चैलेंज दिया गया था फेसबुक के माध्यम से कि हाँ आज यहाँ पे कांड होगा, ये खेल खेला जाएगा, और कुछ घंटों बाद कॉलेज में दौड़ा कर स्कूल प्रशासन के सामने खेल हो गया। और प्रशासन अभी तक 2 जो युवक है सरेंडर किए हुए हैं, उसमें प्रशासन के कोई कामयाबी हासिल नहीं किया कहा जा सकता है, क्योंकि सरेंडर किए गए हैं। और वहीं पुलिस अरेस्ट किया रहता तो कहा था कि पुलिस कामयाबी हासिल हुई है, और 24 घंटा हो गया और जो आरोपी फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ था, जो युवक पोस्ट किया हुआ था, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। तमाम और लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहिएगा? ये बहुत बड़ी विडंबना है जी। जैसे कि 5 सितंबर को आप लोगों ने एक शिक्षक को इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देखे होंगे जी, कांटा से केक काटते हुए जी। 4 दिन पहले यह भी लड़का जी उसी कौम से आता है जी, और इसका वीडियो भी है जी, पूरा आप लोग वीडियो देख सकते हैं। 4 दिन पहले 3 केक एक साथ रख के ये भी कांटा से काटा हुआ है, इसका वीडियो भी है। अच्छा, वीडियो भी उपलब्ध है आपके पास? उपलब्ध है, वीडियो दिखाइए। ये कांटा से काटने के बाद उसको तलवार से भी काटा है जी। रही बात, ये देखिए आपका कैमरा अगर दिख रहा हो, 1 मिनट दूर से दिखाइए। देखिए यहाँ पे तलवार दिख रहा है, जो युवक है जो खुलेआम कांटा भी दिख रहा है और तलवार भी दिख रहा है, जो युवक है केक काट रहा है, और खुलेआम धमकी देकर आदित्य का हत्या कर दिया गया है, और अभी तक इस युवक गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे बेसर में पुलिस को क्या कहा जाए, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। हम सिवान से छपरा पहुंचे हुए हैं, दर्द सुन के, परिजन का दर्द सुन के, और सवाल यह भी उठता है कि जो बड़े बड़े चैनल अभी तक इस खबर को नहीं दिखा रहा है, आखिर क्यों नहीं दिखा रहा है? बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा है। वही आज पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस छावनी में तब्दील करने से क्या होगा? कोई क्या के लोगों को डरवाना है या धमकाना है, क्या करना है? यह भी सवाल खड़ा होता है। अगर आपको ताकत है, पुलिस में ताकत है, तो जो आरोपी खुलेआम लिखा हुआ है, फेसबुक पे पोस्ट डाला हुआ है, क्या जेल होगा, बेल होगा, खेल होगा, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले उसका अरेस्ट। देखिए मेरे हाथ में तस्वीरें देखिए, आज जलालपुर में खेल हो, ऐसा लिखा हुआ, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि खुलेआम लिखा हुआ है कि आज जलालपुर में खेल हुए। कौन सा खेल होगा? जो आपके सामने नजर आ रहा होगा कि आदित्य तिवारी जो था, एग्जाम का फॉर्म भरने गया था, एग्जाम देने गया था, उसको कॉलेज प्रशासन के सामने दौड़ा कर चाकू मारकर हत्या कर दिया गया, और अभी तक इस लड़का गिरफ्तारी नहीं हुआ। बहुत ही बड़ा प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? दूसरा चीज ये कहना है कि वो तो शिक्षक अपना कांटा से काटे केक, उसका अनुकरण उनके बच्चा चाहे दूसरे बच्चा का किया जी। कल जो है उसी स्कूल प्रांगण में उसका हत्या होता है जी, और वहाँ के स्थानीय शिक्षक सारे लोगों के आंख के सामने ये घटना घटित होती है। दुष्ट कहिएगा, शिक्षक कहिएगा आप उनको? अब तो क्या कहा जाए, आप लोग शब्द का चयन कर सकते हैं जी। और देखिए सबसे बड़ी बात कि वो शिक्षिका, वहाँ के शिक्षिका प्रिंसिपल जो है, कोई लेडीज है जी, कोई पॉल करके है, हमने सुना है नाम उनका जी, वो एक अपने स्कूल के लेटर पैड पर लिख के दे रही है प्रशासन को कि मेरे स्कूल प्रांगण में कोई आपराधिक घटना नहीं हुई है। उसको तो पहले मेरे ख्याल से पहले रगड़ के उसको पीटना चाहिए, खुलेआम स्थानीय लोगों द्वारा पीटना चाहिए। प्रशासन बाद में पीटे, स्थानीय लोगों पहले उसको पीटना चाहिए। इसलिए पीटना चाहिए कि उसके सामने जब हत्या होता है और पैड पर लिख के जाती है कि हत्या नहीं होता है, और वहीं उसके लड़के के साथ, उसके बेटी के साथ, उसके बेटा के साथ वहीं हत्या हुआ रहता, तो आज खुलेआम क्या करती खुद उससे पूछने में पता चलेगा। लेकिन कैमरे के सामने से बात करने
से इनकार कर रही है। कॉलेज पे भी हमने पहुंचा था लेकिन कोई कॉलेज का प्रशासन नहीं था। यहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनसे बात किया लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई मौजूद नहीं था। इसमें प्रिंसिपल जो क्या नाम बताया उनका आपने? कोई पॉल है, पॉल करके कोई लेडीज है, कोई सोनीता पॉल है, उन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसलिए दर्ज होना चाहिए कि जब आपके आंख के सामने, मेरे आंख के सामने अगर यहाँ इनके साथ कोई घटना घटता है तो हम कहेंगे ना कि यहाँ पे घटना घटा हुआ है। कितना भी कोई पैसा दे दे, कितना भी कोई बड़ा अपराधी हो, कोई विधायक का पुत्र हो या सांसद का पुत्र हो, अगर मेरे सामने घटना घटता है तो जरूर कहेंगे इनके साथ अपराधी घटना घटा हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल साहब कैसे हैं जो अपने बच्चे के साथ, उनके छात्र के साथ घटना घटा हुआ है और बोल रहे हैं कि मेरे सामने घटना नहीं घटा हुआ है। कितना निंदनीय बात है, कितना दुखद बात है। ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे शिक्षक को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन, जलालपुर के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील होगी, अगर आपके पुत्र होंगे, आपके पुत्री होगी, तो आपसे अनुरोध होगा कि ऐसे प्रिंसिपल पर आप एफआईआर दर्ज कीजिए। जो मृतक है उनके परिजन के बयान पर, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और जो भी इसमें अपराधी सम्मिलित है, जो भी सम्मिलित है, गांव के हो, अगल के हो, बगल के हो, विधायक के पुत्र, सांसद के पुत्र, कोई हो, उनको अवश्य जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि आदित्य जो है उनको इंसाफ मिल सके। उनके जो एक भाई है आर्मी में है, सेना में जवान है, उनका आने के बाद उनका जो आदित्य है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन तमाम देख सकते हैं यहाँ के आसपास के लोग हैं, परिजन हैं, उनसे आपसे बात करने का और प्रयास करेंगे। जो स्थानीय लोग हैं और कुछ बोलने का हमसे प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम देख सकते हैं लोग किस प्रकार इकट्ठा हुए हैं। छोटे छोटे उनके दोस्त हैं। दोस्त का कहना है कि आदित्य जो है काफी पढ़ने में तेज लड़का था, शायद आगे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, उनके भाई आर्मी में, वो भी आर्मी में जाता। लेकिन आज जो अपराधियों द्वारा इस कारनामे को किया गया है काफी दुखद बात है। और प्रशासन को मेरी आग्रह होगी, अपील होगी, जो संतोष कुमार जो यहाँ के एसपी महोदय छुट्टी पे है, उनसे अपील होगी कि आप न्यूज को अगर देख रहे हैं तो जल्द से जल्द जो अपराधी खुलेआम धमकी दिया है उसको अरेस्टिंग किया जाए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उनके माता पिता जो भी है उनको अरेस्ट करके जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि ऐसे घटना आगे न घट सके। आज आदित्य के साथ घटा हुआ है, कल इसके साथ भी घट सकता है, कल इनके साथ भी घट सकता है, कल इनके साथ भी घट सकता है। लगातार घटना पे घटना घटता रहेगा और प्रशासन केवल कैंप कराती रहेगी, पुलिस छावनी में गांव को तब्दील कराती रहेगी और आगे इससे घटना लगातार घटता जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप, बोलिए। और उस लेटर पैड पे शिक्षिका महोदय अपने सारे स्कूल टीचर का सिग्नेचर अपने हाथ से की है, अपने हाथ से एक ही सिग्नेचर है। उसका भी जो फोटो है, ऑटोग्राफ है, वो हम लोग के पास उपलब्ध है। अगर मान लीजिए 10 आदमी का वहाँ टीचर का समूह है तो 10 आदमी का होना चाहिए। उनके पुत्र पुत्री है कि नहीं ये बताइए तो, थोड़ा पता होगा, स्थानीय है तो। वो बाज लग रहा है कि बाज है वो। अब तो ये हम नहीं बता सकते। रहता तो ऐसे घटना नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके सामने कॉलेज प्रशासन के सामने घटना घटा हुआ है, उसके बाद लिख के पैड पे दे रहे, सर्व नहीं है उनको। वो तो हम लोग लग रहा है जो है उसका लड़का ही नहीं है। 300 से 350 मीटर थाना है, स्थानीय थाना है, ब्लॉक है। थाना पर क्या सवाल उठेगा जब कॉलेज प्रशासन के सामने घटना घटता है और वो बोल रहे हैं कि घटना नहीं घटा हुआ है। यहाँ घटना घटित हो गया, ये लोग अपना डेड बॉडी लेके पोस्टमार्टम के ले गया। प्रशासन द्वारा अपोजिट पार्टी को जिसने घटना को अंजाम दिया, उसके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि उसको किसी तरह का परेशानी न हो। और इनके सपोर्ट में अभी तक कोई प्रशासन घर पे नहीं पहुंचा हुआ है। अभी 10 मिनट पहले डीएसपी साहब आए थे। बाकी लोग आ रहे हैं और यहाँ से 200 मीटर आगे एक मठिया है, वहीं से रनिंग मार के अपना चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रशासन को ये चाहिए था कि कोई फोर्स का यहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई उनको सूचना नहीं है। देखिए जो इससे संलिप्त है, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के, हम धर्म और जाति का बात नहीं कर रहे हैं, ना मजहब का बात कर रहे हैं, अपराधी कहाएंगे और अपराधी को संरक्षण प्रशासन दे रहा है। कितना दुर्भाग्य है प्रशासन कि यहाँ के जो जिसके साथ घटना घटा हुआ है, इनके घर पे फोर्स नहीं बैठाया गया है, इनके घर पे कोई एसआई है, कोई भी किसी को नहीं बैठाया गया है। और यहाँ पे जो अपराधी हैं, जो भी युवक है, उनके घर पे फोर्स बैठाया जा रहा है, उनके घर को छावनी में तब्दील किया जाता है। क्या कर रहे थे बताइए। हमारे संरक्षण दे रहे मेन विधायक जी हैं जी, विधायक की संरक्षण दे रहे हैं। माननीय विधायक जी जो हैं वो लड़कों को कल बुलाकर सिलेंडर करवाए हैं जी, कि उनके घर पे कोई उन लोगों को क्षति न पहुंचाए, कोई मारे ना। इसलिए सब विधायक जी उस समय कोपा थाना में बैठे हुए थे, क्योंकि मेरे घर का लड़का मरा हुआ, लेकिन विधायक जी अभी तक यहाँ, विधायक जी क्या, उनका एक कुत्ता तक नहीं आया मेरे दरवाजे पर देखने के। देखिए विधायक जी हैं, थाना पे आते हैं और जो अपराधी है उनको सरेंडर कराने को बोलते हैं, लेकिन घटना जहां घटा हुआ है, जिस घर के साथ घटना घटा हुआ है, जिस घर का चिराग बुझा हुआ है, उसके घर पे विधायक महोदय नहीं आते हैं। क्या इस घर के लोग वोट नहीं दिए हैं या घर के लोग मतदाता नहीं है? बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ के प्रशासन पर, जनप्रतिनिधियों पर खड़ा होता है। एक सांसद महोदय यहाँ के बगले के हैं, सांसद महोदय आए हुए थे, जनार्दन सिकसेवाल जो मैंने आया था 7 बजे मेरे दरवाजे पे आए हुए थे। जो उनको पार्ला वो अपने बोल कर गए हैं।
ठीक है। जो सांसद महोदय, हमने सांसद महोदय को अपने पहले वीडियो में दिखाया होगा, जो कॉलेज पे पहुंचे हुए थे, तो कॉलेज से थोड़ा दूर पे उनका आवास है, यहाँ पहुंचे हुए थे, बातचीत किए हुए हैं, प्रशासन से बात किए हुए हैं। हालांकि यही देखना, ये दिलचस्प का बात यह होगा कि जो खुलेआम अपराधी जो धमकी दे रहा है, क्या जलालपुर में खेला होगा और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके बाद जो प्रशासन द्वारा उसके घर को संरक्षण दिया जा रहा है कि जो आसपास के लोग हैं उसको घर के तोड़फोड़ न करे, जो आदित्य के घर के लोग हैं तोड़फोड़ न करे, संरक्षण दिया जा रहा है। जबकि प्रशासन को चाहिए कि आदित्य के घर पे आकर सुरक्षा दिया जाए। शायद आदित्य के एक भाई और है जो सेना में तैनात है, वो आ रहे हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार आदित्य का किया जाएगा। उनके पिताजी के साथ अगर घटना घटता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे नहीं आ रहा है और जो अपराधी है उनके घर पे प्रशासन जाके बैठ रहा है। कितना दुर्भाग्य बात है सारण प्रशासन पर। और कुछ दिन पहले आपको फिर से हम बता दें, कुछ दिन पहले यही थाना प्रखंड है, माझी प्रखंड जो पड़ता है, यहाँ का टीचर द्वारा कांटा लहराया गया था और प्रशासन द्वारा उसको लीपापोती करके खिलौना बता दिया गया। तो यहाँ पे भी ये भी हो सकता है कि प्रशासन के मिलीभगत से और जनप्रतिनिधियों के मिलीभगत से लोहे के छुरी को प्लास्टिक का छुरी भी बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि हत्या हुआ ही नहीं है। ये भी आप लीपापोती कर सकते हैं, ये भी आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। जब कॉलेज प्रशासन इस चीज को लिख के दे सकता है कि कॉलेज में हत्या नहीं हुआ है, कॉलेज में कोई अपराधी प्रकार की घटना नहीं घटा हुआ है, तो क्या प्रशासन को क्या कहा जाए और स्थानीय लोगों को और जनप्रतिनिधि को और थाना के स्टाफ को क्या कहा जाए? मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। लेकिन क्या मांग करेंगे? मेरा मांग यही होगा, यहाँ हमारे जो सारण पुलिस है, सारण जो डीएसपी है, एसपी, उनसे मांग यही होगा मेरा कि मेरा तो बच्चा गया, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो कि फिर किसी और का बचा जाए इस तरह का। देखिए, मेरी भी अपील होगी, सारण प्रशासन जो तीन तरह एसपी महोदय है, मेरी भी उनसे अपील होगी, हाथ जोड़ के अपील होगी कि आगे आदित्य जैसा घटना ना घटे, ऐसा आप काम कीजिए कि हाँ आगे से घटना ना घटे। जो भी आरोपी सम्मिलित हैं, कोई भी हो, किसी भी बाहुबली का पुत्र हो, किसी भी सांसद का आदमी हो, किसी भी विधायक का आदमी हो, उसको कहीं से ना कहीं से पकड़ के लाइए, क्योंकि वो फेसबुक पर खुलेआम पोस्ट किया था कि ऐसे घटना घटा हुआ है। हालांकि देखने होगा कब तक आरोपी सम्मिलित होते हैं, यह भी बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या मुंह से तो आवाज नहीं निकला है, क्योंकि छोटा बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था और छोटे उम्र में दौड़ा कर कॉलेज में हत्या किया जाता है और प्रशासन मौन बैठी रहती है और खुलेआम धमकी दिया जाता है। उसके बाद भी अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। कितना ही बड़ा बात उठता है और कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है छपरा प्रशासन पर। हालांकि देखने ये कब तक अपराधी पकड़ा जाता है, यह तो आने वाला समय बताएगा।